भाइयों बहनों, सुखी कौन? सुख मन की वृत्तियों का नाम है, अनुभूतियों का नाम है। सुख कोई वस्तु नहीं है। सुख आदमी कहीं पर भी पा सकता है और दुख तो पा ही रहा है। सब कुछ होने के बाद भी दुखी है आदमी और कुछ नहीं होने के बाद भी सुखी है। तो ये एक मनोवृत्ति का नाम ही सुख और दुख है। एक भिखारी जो है भीख मांगता था, एक किसान के यहाँ गया। किसान के यहाँ जाकर उसने भिक्षा मांगी। उस समय किसान की जो पत्नी थी भोजन बना रही थी, चने की रोटियां बनाई, कुछ चने उसको भी दे दी, भिखारी को भी। भिखारी चने लेकर चल पड़ा तो रास्ते में भिखारी के मन में आया, बोले अपना भी क्या जीवन है यार। इस किसान को देखो, बढ़िया वो काम करके आया, पत्नी बढ़िया से उसको गरम गरम भोजन करा रही है, उसके बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं आनंद से। क्या आनंद भरा जीवन है। अपना भी कोई जीवन है, कभी मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो ठीक है, भूखे ही सो गए। और कहीं मिला भी, कई बार सुनना भी पड़ा, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती है। तो भिखारी इस प्रकार सोच रहा था, सोचते सोचते चला गया। किसान जो खेत में से आया था, रोटी वोटी खाई, और उसने भी विचार करा, बोले, उसने अपनी पत्नी को कहा कि बोले अपना जो बैल है, एक बैल तो अब बेकार हो गया, चल नहीं पा रहा है, बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा ठीक है, अभी तो रोटी खाइए, फिर विचार करना आपने जो भी अच्छा हो। रोटी वोटी खा के उसने सोचा कि यार गांव में जो अपने बनिया है साधु नामक, साधु राम के पास जाएंगे और उससे अपन कुछ पैसे लाकर बैल लाएंगे, तभी किसानी करेंगे। गया साधु राम के पास, अनुनय विनय किया, विनती की। सेठ लोग इतने आसानी से पैसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मी उनको प्रसन्न है, लेकिन मितव्ययता भी है। चाहे जिसको चाहे जब पैसे नहीं देते, बड़े मुश्किल से पैसे छोड़ते हैं। पैसे बनिए की जेब से निकालना बड़ा आसान नहीं होता है। और उनका हो सकता अपना एक सिस्टम हो, हम उनको भी दोष न दें, पर उस किसान ने साधु राम के पास से बड़ी मुश्किल से पैसे निकाले, पैसे लेके चला। 1 रुपये सिकड़े का प्याज उस कमाने में जो भी रहा होगा उसने बनाया, तब जाके वो देने के लिए तैयार हो। अब वो लेकर चला। किसान सोचता है कि अरे साहब अपना भी क्या जीवन है, 5 रुपये भी अपने पास नहीं रहते हैं। बात बात के लिए साधु राम के पास आना पड़ता है, घर गृहस्थी चलाना हो, खेती किसानी चलाना हो, तो क्या जीवन है बोले, इसके लिए मांगना पड़ता है। अब इधर साधु राम जो साहूकार था, वो भी, उसको भी किसी काम से अपने बड़े शहर में जाना, बड़े सेठ के पास गया। पृथ्वीचंद नाम का एक सेठ था, उनके पास गए। उनके पास गया तो वहाँ पर कपड़े लत्ते जो भी लाकर बेचता था, छोटा मोटा धंधा था, छोटी सी दुकान थी उसकी। वहाँ जाकर उसने उनकी आवभगत की और उनसे जो भी व्यापार का काम था वो निपटाया, और वो साधु राम नामक साहूकार चल पड़ा। मन में विचार करने लगा कि बोले अपना भी क्या जीवन था, साल भर में थोड़ा बहुत कुछ जोड़ पाते हैं बड़ी मुश्किल से। इनको देखो, इनके पास तार पे तार आ रहे हैं, आज वहाँ फ़ायदा हुआ, आज वैसा फ़ायदा हुआ, ऐसा फ़ायदा हुआ। बोले ऐसा जीवन क्या जीवन। इधर पृथ्वीचंद नाम का जो साहूकार था, बनिया था, उसने सोचा, 1 लीटर आया तो उसमें 5 लाख का घाटा बता दिया। उसने सोचा कि अरे साहब अपने भी क्या ज़िंदगी। अब वो घाटा बता दिया तो उसको सारी खुशी तो उसकी चली गई। लेकिन लोग का फिर जो आपको राय बहादुर साहब के यहाँ जाना है, जिनके यहाँ बड़ी पार्टी रखी गई। अब वो राय बहादुर साहब के यहाँ जाता है तैयार होकर गाड़ी लेके, तो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ क्या देखता है कि राय बहादुर साहब के तो बड़े ठाठ हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब सब उनसे हाथ मिलाते हैं। उनकी पार्टी में सब खाना खाने आए, उनको बधाई देने आए। तो वो भी, अब पृथ्वीचंद को कौन पूछे भाई इतने बड़े प्रोग्राम में,
वो भी निमंत्रण मिला था तो पहुँच गया, जिम करके घर आया। रास्ते में उसने विचार किया कि साहब अपनी भी क्या ज़िंदगी, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ पाते हैं। राय बहादुर साहब को देखो साहब, इनके बड़े ठाठ हैं, बड़े बड़े अधिकारी शासकीय कर्मचारी जो है इनको हाथ मिलाते हैं, इनको अपनापन दिखाते हैं। अपना भी कोई जीवन है क्या, जीवन बना? तो ऐसा सोच के घर गया। इधर राय बहादुर साहब दिन भर की पार्टी से थकावट हुई तो विश्राम करने गए। वहाँ पर कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ, सब वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, इलाज कराया और उनको थोड़ा सा राहत मिली। तो राय बहादुर साहब ने दुख का कारण क्या था उनको पता लगा, फलानी जगह कंपनी में इतना घाटा हो गया, तो घबराने लगा। उधर दवाई गोली थोड़ी राहत पाने के बाद उसने खिड़की में से झाँका तो खिड़की में से एक भिखारी अलमस्त चला जा रहा था, जिसको कोई भूख की चिंता, न कोई प्यास की चिंता, न कोई धूप की चिंता, न कोई छाँव की चिंता। वो अपनी मस्ती मस्त मौला। राय बहादुर साहब ने कहा, साहब अपने भी कोई ज़िंदगी है, 5 लाख का घाटा है तो ये स्थिति हो गई अपनी है, बड़े बड़े तारा आए तो ये समस्याएं खड़ी हो गई, बीमार हो गए। आज इसको कोई घाटे का चिंता नहीं, न कहीं नफ़े का चिंता नहीं, न कहीं इनकम की चिंता नहीं, न कहीं जावक की चिंता नहीं, न कोई भोजन की चिंता, सब मस्त मौला जी रहा भिखारी। क्या मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे भी सो गए। तो सुखी कौन, सुखी कौन? ऐसा राय बहादुर साहब सोचने लगे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। भाइयों बहनों, उसका एक ही उत्तर है कि सुख मन की वृत्तियों का नाम है, दुख मन की वृत्तियों का नाम है। आदमी मन से दुखी होता है और मन से ही खुश होता है। यदि हम सोच लें कि हमें प्रसन्न रहना तो गुरुदेव के 2 उपाय, प्रसन्न रहने के 2 उपाय, एक जो परिस्थितियां चल रही उसमें तालमेल बिठाएं, दूसरा अपनी आवश्यकताओं को कम करें। आज आदमी की आवश्यकता अनंत होती चली जा रही है, इतना प्रयास करने के बाद भी उसका पूरा नहीं पड़ रहा। तो कारण क्या है? उसने अपनी आवश्यकताओं को बहुत बड़ा चढ़ा लिया है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए आने वाली हर परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए जीवन जिएंगे तो जीवन का आनंद आने लगेगा। और वास्तव में वो सुख जिसकी हम परिकल्पना के लिए निकल पड़े हैं, वो सुख जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है, वो सुख जो जीवन में आनंद और खुशियों को भर देता है, ऐसे सुख की कामना हम करने लगे। उसके लिए हमें जीवन के ढर्रे को, सोचने के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा। सुख और दुख कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंतकरण से ही, हमारी सोचने समझने की शक्ति से ही सुख और दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे जीवन के आज के योग चाहे इतने अच्छे हो, पिछले जो बुरे कर्म थे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। उन भोगों का हमें भोग करना ही पड़ेगा। यदि भोगों से बच गए तो फिर आगे कई जन्मों में उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इन भोगों से हम बचें। ओम शांति।